फैसले का दिन उपचुनाव की क्या खबर है? इस वक्त की एक अहम खबर ऐलनाबाद उपचुनाव की मतगणना को लेकर इस वक्त की अपडेट। इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला पांचवें राउंड में भी लगातार आगे हैं। पांचवें राउंड का भी रिजल्ट आ चुका है। अभय चौटाला पांचवें राउंड में अब तक 6034 वोटों से आगे हैं। अभय चौटाला ने अब तक 22,188 वोट हासिल किए हैं। इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला को अभी तक 22,188 वोट हासिल हुए हैं। गठबंधन बीजेपी और जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा को 16,154 वोट मिले हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल को 10,763 वोट हासिल हुए हैं। इस वक्त की एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, अभय चौटाला पांचवें राउंड में भी आगे हैं और अभय चौटाला को 22,000 से ज्यादा वोट अब तक हासिल हुए हैं। 22,188 वोट अभय चौटाला को अभी तक हासिल हुए हैं। 6,034 वोटों से अभय चौटाला आगे चल रहे हैं और शुरू से लेकर अब तक वो लगातार पांचवें राउंड में आगे हैं। एक बड़ी और एक अहम खबर। और जिस तरह से अभय चौटाला शुरुआत से बढ़त बनाए हुए हैं, उससे इनेलो के नेता और कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि उनकी जीत इस बार पहले से बड़ी जीत होगी। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर। ऐलनाबाद उपचुनाव की मतगणना में इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला 6,034 वोटों से आगे चल रहे हैं। 22,188 वोट अब तक अभय चौटाला को हासिल हुए हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। जितेंद्र, और क्या कुछ अपडेट है? और जिस तरह से अभय चौटाला लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, हालांकि एक तरह का माहौल था उनके पक्ष में, लेकिन क्या कांटे की टक्कर या फिर मुश्किलात वाली हार जीत का यहां पर फैसला होने वाला है? देखिए नासिर, जिस प्रकार से कांटे की टक्कर का अगर सवाल है, तो जो अब लीड बढ़ रही है 5,000 के बाद अगर लीड बढ़ती है, क्योंकि पांचवें राउंड की अगर हम बात करें तो पांचवें राउंड में 6,034 वोटों से अभय चौटाला आगे है और लगातार ये लीड उनकी बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसी स्थिति में इसे कांटे की टक्कर कहना अभी फिलहाल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर लीड 10,000 से ऊपर जाती है तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि अभय चौटाला की एक जीत के तौर पर, और क्या कुछ लीड रहती है उसे देखना होगा, क्योंकि अभी 5 ही राउंड है, कुल 16 राउंड है और 16 राउंड में नतीजे जो है वो इसी प्रकार से बदलते बनते नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अभय चौटाला के लिए राहत की और अच्छी बात यह है कि 5 राउंड में लगातार उनकी जो लीड है वो इसी प्रकार से जारी रही है और अभी भी वो बरकरार है। फिलहाल अगर हम बात करें तो अभय चौटाला 22,188 वोट ले चुके हैं और गोविंद कांडा के पक्ष में 16,154 वोट आए हैं। वहीं पवन बेनीवाल 10,000 वोटों पर ही है। अच्छा, जी मैं एक सवाल और फिर अपनी बात पूरी कीजिएगा कि एक जो अंदाजा लगाया जा रहा है हार जीत का 15-20 हजार, आपको क्या लगता है जितेंद्र, इतने ही रहने वाला है? इससे बढ़ घट भी सकता है, ज्यादा बढ़ सकता है क्या? और देखिए, जिस तरीके से पवन बेनीवाल की अगर हम वोटों की संख्या की बात करें, इसका ये एक समीकरण यही देखा जा रहा था कि जीत हार में मार्जिन इस बात को लेकर के तय होगा कि पवन बेनीवाल अपने इलेक्शन को कितना बेहतर तरीके से लड़ते हैं, कांग्रेस किस तरीके से संगठित होकर के इसको आगे बढ़ाती है। और जो फिलहाल नतीजों के अंदर दिख रहा है उसके मुताबिक पवन बेनीवाल का इलेक्शन कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहा है। कांग्रेस को इस पर लगातार मंथन की आवश्यकता है अपनी आपसी लड़ाई से बाहर हट करके, और 10,000 वोटों पर वो पहुंचे हैं केवल। इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके थे इलेक्शन में और अब उनकी स्थिति तीसरे पायदान पर जो नजर आ रही है, इसमें कमी जो है वो कांग्रेस को भी देखनी होगी और पवन बेनीवाल को भी, और इसी के कारण जो अभय चौटाला का जो मार्जिन है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो समीकरण वहां बने हुए थे उसके मुताबिक पवन बेनीवाल जितना ज्यादा लीड लेते हैं वहां पर या फिर जितनी ज्यादा वोट उनकी होती है, तो उनका जो शेयर है वो कहीं ना कहीं अभय चौटाला के मार्जिन से घटते हुए नजर आता है। शुक्रिया जितेंद्र तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल तो एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, अभी लगातार अभय चौटाला ऐलनाबाद से, जो ऐलनाबाद के ही पूर्व विधायक रहे अभय चौटाला, पिछली बार चुनाव जीता और इस बार उपचुनाव में भी जीत की तरफ वो बढ़ रहे हैं अभी तक के राउंड्स की मतगणना के हिसाब से।